अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हैदराबाद के अंदर भी वेडिंग सीज़न जारी है और अहले गज़ा से दर्द रखने वाली कौम की वेडिंग सिस्टम देख के इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहाई दुख हुआ। अक्टूबर 7 से होने वाला ये सिलसिला जारियत का इसराइल की जानिब से, इसके अंदर तकरीबन 50,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुका है, अस्पतालों पर हमले हुए हैं। इसके अंदर हमास की आला क़यादत को भी शहादत का निशाना बनाया गया है और बड़े पैमाने के ऊपर मशरिक़ वस्ती की सियासत ना बड़ी डिस्टर्ब की गई है इस दौर के अंदर। इस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कैंपेन चली बाइकआउट मुहिम, इस बाइकआउट मुहिम के सिलसिले के अंदर जो हमने देखने में आया कि जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की बाइकआउट की, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कौम ने एक यानी कि हुब्बुल वतनी और मतलब अपनी कौम से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया और जो है इजरायली मसनूआत का बाइकआउट करके उनको हद्दुल इम्कान कोशिश की कि यानी कि फ़र्ज़ कफ़ाया अदा कर दें। लेकिन जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान जब हैदराबाद की सड़कों पर हम निकले, जो देखा शादियों के अंदर मुर्ग मुसल्ले चल रहे हैं, गाने शाने चल रहे हैं और यानी कि सब मतलब कि इस दौरान किसी को भी अहले गज़ा का दुख याद नहीं आया। और इस दौरान जो हैदराबाद के अंदर ना दोस्तों के तकरीबन 10 के करीब म्यूज़िकल इवेंट्स हुए हैं और जो है इसके अंदर खूब नाच गाना, खूब शबाब कबाब चला है। आप ये सोच रहे होंगे वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब ये वाक़या शुरू हुआ इजराइल की तरफ से तो एक तनकीदी मुहिम जारी हुई। वो तनकीद थी सऊदी अरब पर, वो तनकीद थी तुर्की पर, वो तनकीद थी ईरान पर और सबसे बढ़ के ये तनकीद थी पाकिस्तान के हुक्मरानों पर। हमारे लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों को गैरत दिलाते रहे कि ये बेगैरत हो चुके हैं, ये वे हो चुके हैं, कि इनको शर्म नहीं आती, ये काकर साहब को क्या हो, ये इसराइल का में बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम जो अपना जायज़ा लेने निकले तो हम तो पूरे के पूरे कहते हैं ना कि इस हमाम में तो सब नंगे हैं, तो ये वाला मामला था। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि पहले आप खुद अपने आप को देखें फिर दूसरों को बोलें। इसके अंदर हमने देखा कि हुक्मरान तबका तो अपनी बेइज्जती के अंदर तरे, लेकिन अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम उनके भी बाप बने बैठे। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जब घर के अंदर मैयत हो जाती है तो शादी ब्याह किस तरह होती है, सेम थिंग ये हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक जानिब जब मुसलमान उम्मत का लहू बहा जा रहा है और दूसरी जानिब हम अपनी शान और शौकत, जाहो जलाल और पैसे का ज़िया सिराफ में मुलविस हों, तो इससे दिल दुखता और कुछ भी नहीं होता। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हिदायत और तमाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।